बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और प्रॉपर वे में स्टडी भी आपने कंटिन्यू की होगी। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। टॉपिक हमारा चल रहा था तलब की लचक और उसकी पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जो तलब की लचक है उसकी पैमाइश कैसे की जाती है। डेफिनेशन दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ मैं कि तलब की लचक से क्या मुराद है। तलब की लचक से मुराद किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो की कीमत तब्दील होने पर वाक़, यानी कि कीमत किस शरह से तब्दील हो रही है, ठीक है, उसी की वजह से जो तलब में तब्दीली आती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, तलब की लचक कहलाती है। तलब की लचक के पैमाइश के हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे, नाम मैंने आपको बताए थे। आज वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास था इकाई का तरीका, यूनिटी मेथड या फिर कुल खर्च का तरीका। दूसरा हमारे पास था फ्लक्स का तरीका या फ़ीसद का तरीका। और तीसरा हमारे पास जो हम पैमाइश करते हैं वो बज़रिया फार्मूला से करते हैं। तो आए आज हम पहला तरीका जो है हमारे पास इकाई का तरीका या कुल खर्च का तरीके से तलब की लचक की पैमाइश कैसे की जाती है वो देखते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं कुल खर्च के तरीके की या इकाई के तरीके की, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास तलब की जो लचक है, ठीक है, उस वो 3 सूरतें इख्तियार करती है। नंबर 1, इकाई के बराबर जो है तलब की लचक जो होगी वो इकाई के बराबर होगी। नंबर 2, इकाई से ज़्यादा होगी। और नंबर 3 हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, कि इकाई से कम है। ठीक है जी, ये हमारे पास था 3 सूरतें इख्तियार करती है। ये देखें ज़रा, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात ये है कि इसको कुल खर्च का तरीका क्यों कहा गया है, इसको कुल खर्च का तरीका क्यों कहा गया है, तो वो ज़रा देखें। ठीक है, कि इसको कुल खर्च का तरीका क्यों कहा गया है। तलब की लचक की पैमाइश कुल खर्च के ज़रिए से भी की जा सकती है, यानी जिस निस्बत से कीमत में तब्दीली आए इसी निस्बत से तलब में तब्दीली आ जाए, ये तो है ना जिसको लचक का नाम आप देते हैं। और अगर कुल खर्च में कोई फ़र्क ना पड़े तो तलब की लचक क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। यानी कि कीमत भी तब्दील हो रही है और उसी निस्बत से तलब भी तब्दीली आ रही है, लेकिन इससे कुल खर्च में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसको हम कहेंगे ये तलब की लचक क्या है, इकाई के बराबर है। अच्छा, इसके बरक्स अगर कीमत में मामूली तब्दीली तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली का बायस बने, यानी कि कीमत में कम, ठीक है, शरह से, ठीक है, तब्दील हुई है और तलब जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई है, यानी कीमत के कम होने पर कुल खर्च बढ़ जाए और कीमत बढ़ने से कुल खर्च कम हो जाए तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होगी। और अगर कीमत बढ़ने से कुल खर्च बढ़ जाए, कीमत के कम होने से कुल खर्च कम हो जाए तो तलब की लचक क्या होगी, इकाई से कम होगी। लिहाजा इस तरीके के मुताबिक किसी शय की तलब की लचक की 3 सूरतें, ठीक, बात समझ में आई है हमारे पास के 3 सूरतें हैं। इकाई के बराबर कब होगी, कि जब हमारे पास कुल खर्च में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो तलब की लचक जो होगी इकाई के बराबर होगी। अगर मामूली सी कीमत तब्दील हो रही है, तलब बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही है और कुल खर्च बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, यानी कीमत कम होने से कुल खर्च बढ़ जाए और कीमत बढ़ने से कुल खर्च कम हो जाए तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होगी। और अगर कीमत बढ़ने से कुल खर्च बढ़ जाए और कीमत कम होने से कुल खर्च कम हो जाए तो तलब की लचक इकाई से कम होगी। अब ज़रा इसका डायग्राम और गोशवारा भी देखते हैं प्रैक्टिकली। अब सबसे पहला हमारे पास जो था, पहली सूरत इसकी थी कि इकाई के बराबर तलब की लचक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 यूनिट इसलिए कहा जाता है इसको, जब किसी शय की कीमत और तलब में यकसा निस्बत से तब्दीली आए, यानी कि जिस निस्बत से कीमत तब्दील हो रही है उसी निस्बत से तलब तब्दील हो रही है, जिस शरह से, और इस शरह से तलब में तब्दीली आ जाए और कीमत के कम या ज़्यादा होने के बावजूद कुल खर्च बराबर रहे तो तलब की लचक इकाई के बराबर होगी, यानी कुल खर्च बराबर रहेगा। अब अगर गोशवारा आप देखें तो कीमत हमारे पास पहली स्लॉट में अगर आप चेक करें तो हमारे पास 6 है, फिर कीमत कम हो रही है 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो इसी से तलब देखें, पहले 6 पे 2 थी, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 6 आ गई और कुल खर्च दोनों सूरतों में हमारे पास क्या है, 12 रहा है। दोनों सूरतों में 12 ही है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये था हमारे पास गोशवारा। अब इसका डायग्राम अगर देखें तो उसी तरह है, एक्स एक्सेस पे हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, तलब को ज़ाहिर करेंगे और ओ वाई महवर जो है ओ वाई एक्सेस पे हम कीमत को ज़ाहिर करेंगे। ठीक है जी। कीमत हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 है तो यहाँ पे 1 के वक्फे से आप इसकी स्लॉट इस तरह बना लेंगे और यहाँ पे भी 1 के वक्फे से बना लेंगे। ठीक है जी। ये स्लॉट बनाने के बाद
अब आप इसको ठीक है जी देखें कि जब हमारे पास कीमत 6 थी तो तलब कितनी थी 2, ये कीमत 6 और तलब 2, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। फिर उसके बाद कीमत कम हो गया 4 to 3 आ गई, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। फिर 3 to 4 आ गई, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। ये अब इन सारे पॉइंट्स को ये बुलाएंगे तो ये हमारे पास डिमांड कर्व बन जाएगा, और यहाँ ये कर्व शो कर रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास क्या है 1 है, यूनिट के बराबर है। ठीक है जी। अब इसके बाद इसकी वजाहत अगर आप देखें तो वही वजाहत लिखी है उसकी, खत ओ एक्स यानी कि ओ एक्स के साथ आपने तलब को, और अमूदी खत ओ वाई के साथ आपने कीमत की पैमाइश की गोशवारे को मद्देनजर रखते हुए कीमत तलब के बाहमी मिलाप से डी डी, ये जो मैंने आपको प्रीवियस देखे बताया था, ये इनके जो कीमत और तलब के कहता मिलाप से हमने ये खत बनाया, ये वाला सारे का सारा जो आपका। ठीक है जी। हासिल डी डी खत तलब हासिल किया गया जिसकी शक्ल मुस्ततीली कहता ज़ाद की सी है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है जी। हाइपरो बोला है की सी है, ये मैथ की टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है। ठीक है जी। ऐसा खत तलब इकाई की बराबर लचक की वजाहत करता है। उसके बाद अब दूसरा हमारे पास था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इकाई से ज़्यादा तलब की लचक, जब शय की कीमत कम शरह से तब्दील हो लेकिन तलब में तब्दीली ज़्यादा शरह से हो, यानी कीमत के मुकाबले में तलब निस्बतन ज़्यादा तब्दील हो रही है, निस्बतन ज़्यादा तब्दीली आए, और कीमत कम होने पर कुल खर्च में इजाफा और कीमत ज़्यादा होने पर कुल खर्च कम हो जाए तो तलब की लचक क्या होगी। दो चीज़ें यहाँ पे नोट कीजिएगा कि शय की कीमत कम शरह से तब्दील है यानी कि उसमें थोड़ी तब्दीली आई है, और तलब में ज़्यादा तब्दीली आ गई है। ठीक है। और कुल खर्च पे क्या फ़र्क पड़ा, कहता है कि कीमत कम होने पर कुल खर्च में इजाफा हो जाए और कीमत ज़्यादा होने पर कुल खर्च में कमी आ जाए तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। अब ये इसका गोशवारा देखिएगा, कीमत हमारे पास 6, 5, फिर 4, 2, 4 और 10। यहाँ पे देखें अगर कीमत में तब्दीली कितनी है 1 की, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम अगर देखें तो डबल हो चुकी है तलब। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें फिर 5 से 4 1 है तो यहाँ पे इसकी हाफ से भी ज़्यादा हो चुकी है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कीमत कम हो रही है तो खर्च बढ़ रहा है। देखें पहले हमारे पास कीमत 6 थी तो कुल खर्च 12 था, कीमत 5 थी तो कुल खर्च 20 हो गया, फिर हमारे पास 4 होगी। अब अगर इसको रिवर्सल में देखें, जब कीमत बढ़ेगी तो कुल खर्च कम हो जाएगा। ठीक, कीमत ज्यादा होने पर कुल खर्च कम है। ये देखें कीमत यहाँ पे 4 थी तो कुल खर्च 40 था, फिर 5 था। ये इसी की आप वजाहत हम देखते हैं, ये आप इसका ठीक है जी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमारे पास उसी तरह एक्स महवर के साथ हमने तलब को और वाई महवर के साथ हमने कीमत को रखा, उसी तरह 1 2 तक लेके गए। फिर यहाँ पे हमने देखा इन्हीं को नुकात को मिला, कीमत और तलब के इश्तराक से ये हमने पॉइंट बना लिए। पॉइंट को जब जॉइंट किया तो हमारे पास डी डी खते तलब जो है हासिल हुआ, जो ये शो कर रहा है कि हमारे पास इलास्टिसिटी जो है ग्रेटर देन 1 है। ठीक, इसकी वजाहत दी गई है। अब इसके बाद लास्ट हमारे पास जो तीसरी सूरत है इसकी, वो हमारे पास है इकाई से कम तलब की लचक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है जी। जब शय की कीमत में ज्यादा शरह, अब यहाँ पे पहले हमारे पास था कि कीमत कम शरह से तब्दील हो रही थी लेकिन तलब में तब्दीली की शरह ज्यादा थी, तो अब इसके जब शय की कीमत ज्यादा शरह से तब्दील हो रही है लेकिन तलब की मिकदार कम शरह से बदले। ठीक है जी। और अब इस ऐसी सूरत में कहता है कुल खर्च पे क्या असर पड़ेगा, कीमत कम होने पर, उसके उलट है पहले वाले ऑप्शन के, कीमत कम होने पर कुल खर्च में इजाफा हो जाएगा और तलब की लचक इकाई से कम हो जाएगी। ठीक है। अब इसका देखें यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, गोशवारा अगर आप चेक करें तो हमारे पास कीमत 2, फिर 4, फिर 8, और तलब की अगर बात करें, डिमांड की बात करें 5, 4 और 3, और कुल खर्च हमारे पास पहले यहाँ पे देखें कि कीमत बढ़ने के साथ कुल खर्च भी बढ़ रहा है और कीमत कम होने पर कुल खर्च भी कम हो रहा है। पहले हमारे पास कुल खर्च 10 था, फिर 16, फिर 24 हो गया, और ये इसका आपके सामने ठीक है जी डायग्राम बनाया है। इसी तरह आप यहाँ पे तलब को एक्स महवर के साथ और वाई महवर के साथ कीमत को रखेंगे, फिर इन दोनों के इश्तराक पे जैसे हमारे पास देखिए कीमत हमारे पास 2 थी, ठीक है, और तलब हमारे पास कितनी थी, ठीक है 5 थी। फिर उसके बाद हमारे पास फिर कीमत हमारे पास 4 हो गई और तलब हमारे पास कितनी हो गई, 4 हो गई, और फिर हमारे पास कीमत 8 हो गई और ये हो गई। ये जो 1 पॉइंट ये और फिर ये इनको जब हमने मिला दिया तो ये हमें खते तलब हासिल हुआ, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। फिर इसकी यही वजाहत आगे दी हुई है कि इस गोशवारे में क्या क्या किया, कौन सा महवर के साथ कौन सी चीज़ रखी गई और कौन सी ये आप प्रॉपर वे में हर क्वेश्चन में बता रहे हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टिपिकल है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है जी, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।